नमस्कार साथियों और नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं दिलीप पाटीदार मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत करता हूं। साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के न्यू मैथमेटिक्स और रोचक मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 3 संख्याओं के खेल को लाइन टू लाइन सॉल्व करेंगे। इस संख्याओं के खेल लेसन नंबर 2 के लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। हमने लास्ट पार्ट में आपको पैराग्राफ नंबर 3.1 कंप्लीट रीडिंग करवा दिया था, बेहतर तरीके से समझा दिया था। आपको इस बुक को डिकोड करना आना चाहिए। इसके बाद महाकोष्ठ क्या होता है यह जानकारी भी आपको प्रॉपर दी जा चुकी है लास्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में महाकोष्ठ के बाद समझा था संख्या रेखा पर संख्याओं के पैटर्न, यह भी हम क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद यहां पर पैराग्राफ नंबर 3.4 अंकों के साथ खेल, यह भी लास्ट वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न, यह भी हम क्लियर कर चुके हैं 3.5 पैरा को। किस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट पैरा है आपके लिए यह बताया गया था और इसे हमने क्लियर भी कर लिया था। आज के पार्ट में हम कापरेकर की जादुई संख्या, जो कि इस लेसन नंबर 3 का मोस्ट आईएमपी पार्ट है, पैरा है, इसे हमें कंप्लीट करना है। कापरेकर की जादुई संख्या यह आपको आना चाहिए और हो सकता है कि सीधे सीधे इस वर्ष और इसके बाद वाले वर्षों में आपसे कापरेकर की जादुई संख्या से एक क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर देखने को मिले, तो बड़े ही ध्यान से इसे समझना है। D.R. कापरेकर महाराष्ट्र के देवलाली में एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। तो ये जो D.R. कापरेकर थे, जिनका यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं, ये एक टीचर थे और किस विषय के थे, ये गणित के टीचर थे। इसलिए इन्हें यहाँ पर गणित के बुक के अंदर सम्मिलित किया गया है। इनने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैजिक यहाँ पर दिया है। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना बहुत पसंद था। उन्होंने संख्याओं के बहुत से आकर्षक पैटर्न खोजे जो पहले ज्ञात नहीं थे। तो इन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे पैटर्न, बहुत ही बढ़िया पैटर्नों की गणित में खोज की है। 1949 में जब वह 4 अंकों की संख्याओं के साथ खेल रहे थे, तो खेल खेल में उन्होंने एक जादुई तथ्य खोज निकाला। क्या था वह जादुई तथ्य इनका, समझते हैं। उन्होंने क्या किया, निम्नलिखित चरणों का उपयोग करते हुए स्वयं इस जादू का अनुभव कीजिए। जो उन्होंने जादू बनाया, जो मैजिक नंबर बनाया, वह नंबर आपका सबसे पहले मैं बता देता हूं क्या था। वह नंबर था इनका 6174। 6174 इस मैजिक नंबर को किस प्रकार से 4 अंकों की किसी भी संख्या से प्राप्त किया जा सकता है, इसके यहां पर स्टेप दिए गए हैं। अब एक 4 अंकों की संख्या मान लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 अंकों का होना चाहिए। जैसे यहां पर 4 अंकों के लिए आपने नंबर 6382, कौन सा नंबर लिया, 6382। अब आपको इन स्टेप को फॉलो करना है तो आप पहुंच जाएंगे 6174 तक। ठीक है, किसी भी नंबर को उठाएंगे आप यहां तक पहुंच जाएंगे। एक 4 अंकों की संख्या लीजिए, ले ली हमने संख्या। इन अंकों के उपयोग से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो सबसे पहले स्टेप में आपको संख्या लेना है, जैसे ये ली हमने। फिर आपको इस नंबर को लेकर अब आप अंक देखिए 6, 3, 8 और 2। इन अंकों को लेकर आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, यह पहला कार्य करना है। इसके बाद आपको इन्हीं नंबरों को, इन्हीं डिजिट को लेकर फिर एक छोटा नंबर बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। यह सेकंड कार्य करना है आपको। फिर क्या करना है, तीसरा कार्य यह करना है कि हमें बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देना है। तो यह तीसरा कार्य करना है। अब आप क्या देखेंगे, हो सकता है कि इतना कुछ करने पर आपको यह नंबर 6174 प्राप्त हो जाए। यदि नहीं प्राप्त होता है तो इसी क्रम को फिर से आपको जारी रखना है। ठीक है, किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर नंबर
लिया था 6382। कितना लिया? 6382। तो 6382, तो इसके अंदर जो 4 अंक है वह है आपके 6382। अब आप बताइए कि 6382 से सबसे बड़ी 4 अंकों की, कितने अंकों की? 4 अंकों की संख्या कौन सी आएगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6382 के प्रयोग से कौन सी बन रही है? तो वह बन रही है आपकी 8632। क्या बनेगी? ये वाली 8632। 8632 ये बड़ी संख्या का क्रम रहता है। सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा अंक आपको ले लेना है। ये ले लिया। अब आपको क्या करना है? सबसे बड़ी के बाद में सबसे छोटी। क्या करना है? सबसे छोटी। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे आप? छोटी संख्या से शुरुआत, छोटे अंक से शुरू करेंगे। 2 3 6 8 ये हो गया आपका 2। यदि 0 नहीं आता है तो क्रम ये रहेगा, 0 आता है तो 0 को बाद में रखना है, उससे पहले दूसरा अंक लेना है। तो ये 2 3 6 8 ये आ गया। अब क्या करना है? ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप। मैंने आपको यहाँ पर 1 2 3 दिखाई थी। 1 2 3 आप इसे ए भी मान सकते हैं, इसे आप बी मान सकते हैं और इसे आप सी मान सकते हैं। तो ए के अंदर बड़ी, बी के अंदर छोटी संख्या बने, सी के अंदर हमें बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो 6264, 6264 आपका 6174 नहीं है। अब आपको क्या करना है? रिप्रोसेस करना है, इसी क्रम को वापस से दोहराना है। क्या करना है? दोहराना है। अब आपको यहां जो नंबर मिला वह है 6264। इसके अंक क्या है? इसके अंक है 6264 ये अंक है। इन अंकों से मिलकर, इन 4 अंकों से मिलकर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है। वह हो जाएगा 6642। कितना हो जाएगा? 6642, 6642। अब इन्हीं अंकों से लेकर छोटा अंक बनाना है 2466। अब आपको क्या करना है? बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। आपने घटाया 4176। क्या यह नंबर आपका कापरेकर नंबर है? नहीं, कापरेकर नंबर आपका क्या है? 6174 है। तब तक इस प्रोसेस को करना है जब तक कि आपके पास यह नंबर नहीं आ जाता है। अब आपके पास 4 1 7 6 यह नंबर आए, ये अंक आए। इन अंकों से लेकर आपको बड़ी संख्या बनानी है 4 अंकों की। तो वह हो जाएगी आपकी 7641 ये हो गई। अब आप इन इन अंकों से लेकर 4 अंकों की छोटी संख्या बनाइए, वह हो जाएगी 1467। अब आप ए में से बी को घटा दीजिए। आपने घटाया, आपके पास आ गया 6174। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 6174 ही आपका कॉपरेकर नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉपरेकर संख्या कहलाएगी, जिसे हम कॉपरेकर स्थिरांक भी कहते हैं। स्थिरांक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां जाकर हमारा जो प्रोसेस था वह एंड हो जाता है, स्थिर हो जाता है, इसलिए हम इसे कॉपरेकर स्थिरांक भी कहते हैं। तो फाइनली क्या खोजा हमने? तो फाइनली हमने यह सीखा कि आप इन प्रोसेस को जब दोहराएंगे तो आप सदैव हमेशा एक जादुई संख्या 6174 प्राप्त कर लेंगे। इस संख्या 6174 को कॉपरेकर स्थिरांक भी कहा जाता है। तो हमारी जो 8th ग्रेड बुक है, यदि आप 8th ग्रेड बुक को नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। उसमें इन लेसन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, छोटे बड़े, ऑब्जेक्टिव टाइप, खालिस्तान टाइप क्या क्या बनते हैं, तो कुल मिलाकर आपको इस लेसन के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर वहां पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो कम से कम आपको 8th ग्रेड की जो बुक है उसे तो कंप्लीट कर ही लेना है। ओके, चलिए, ये हुआ आपका कॉपरेकर स्थिरांक। पैरा आपका 3.7 जो है वह घड़ी और कैलेंडर के संख्याओं से बनाया गया है। सामान्यतः 12 घंटे वाली घड़ी में कुछ समयों में पैटर्न दिखाई देता है। उदाहरण के लिए
जब आपको मान लीजिए घड़ी में आप समय देखने गए तो आपको देखने को मिला 4:44। आपने क्या देखा कि इस तरफ से देखें तो 4 4 4, इस तरफ से देखें तो 4 4 4। कुल मिलाकर आपको यहां पर भी विलोमाक्षर संख्या देखने को मिल रही है। इधर 4 4 4, इधर 4 4 4। फिर आप देखें तो 10:10, इधर से बजे 10 10, इधर से देखें तो भी 10 10। इस संख्या को पलटी कर दें तो वैसी की वैसी, जैसे 12 21। ठीक है, 1 2 2 1। आप ऐसा समझिए, ये 12:21 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, छोड़िए, 12:21। तो ये 12:21 है समय। आप इधर से देखें तो भी 12:21। कुल मिलाकर आपको घड़ी में कई बार देखने को मिलेगा इस प्रकार का समय, जैसे 5:05। ठीक है, 5:05, इधर से 5 5, इधर से 5 5। इसके आगे आपको यहां पर दिया गया है 12 घंटे की घड़ी में इस प्रकार के सभी संभव समयों को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है मनीष का जन्मदिन। मनीष का जन्मदिन 20/12/2012 को है। क्या है, 20/12/2012 इस प्रकार से लिखा हुआ है। जहां अंक 2 0 1 2, कौन कौन से अंकों का प्रयोग किया गया है, 2 0 1 2 उसी क्रम में दोहराए जाते हैं। तो 2 0 1 2, 2 0 1 2। तो यहां पर आपको 2 0 1 2, 2 0 1 2 इस क्रम में दोहराए जाते हैं। तो ये एक और ये एक। ओके, चलिए इसके आगे दिया गया है बीते समय में इस प्रकार की कुछ तिथियों को ज्ञात कीजिए। उसकी बहन मेघना का जन्मदिन 11/2/2011। अब कुछ पैटर्न बदल गया है, 11/2/2011। ओके, को है। इसमें बाएं से दाएं पढ़ें या दाएं से बाएं से दाएं पढ़ें, बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं, एक जैसा ही पढ़ा जाता है। 11/2/2011 या फिर 11/2/2011। आप इस तरफ से पढ़ें तो भी वही, इस तरफ से पढ़ें तो भी वही। चलिए इसके बाद क्या आप इस प्रकार के और रोचक आंकड़े, रोचक संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कैलेंडर की हो, चाहे घड़ी की हो, चाहे जन्म दिवस की हो। ठीक है, तो आइए पता लगाएं के अंदर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को यदि आपको सॉल्व करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दी गई है, सारे आइए पता लगाएं। बिल्कुल पैरा टू पैरा सारे लेसन के मैंने सॉल्व करवाए हैं। आपको यहाँ पर दिया गया है 3.8 पैरा के अंदर मानसिक गणित। नीचे दी गई आकृति का अवलोकन कीजिए। आप खींची गई रेखाओं और संख्याओं के विषय में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको 38,800 लिखा हुआ है, यहाँ 25,000, यहाँ 400, यहाँ 13,000। 400 के इस तरफ आपको एरो लगा हुआ है 3400, इस तरफ से 1500 से फिर आपको 3400, और एक बार और यहाँ पर एरो दिया गया है 3400 की ओर। यहाँ पर 13,000 से सीधा 38,800 पे, 400 से भी आपको इधर एरो बने हैं। इनका क्या मीनिंग है, इनका क्या अर्थ है, इसे ही आपको क्या करना है, डिकोड करना है। क्या करना है, डिकोड करना है। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, यह बहुत ही आईएमपी बुक है। इसे पूरी बुक को आपको डिकोड करना ही होगा, तब आप जाकर मैथमेटिक्स को बेहतर सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं। मध्य स्तंभ कॉलम की संख्याओं को विभिन्न तरीकों से जोड़कर एक साथ वाले स्तंभों की संख्याओं को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 1500 प्लस 1500 प्लस 400। ठीक, 1500 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो यहाँ 2 एरो। 1500 1500 और 400 दोनों सबको जोड़ा क्या आया, 3400। तो ये हमने एक बार 1500 की लाइन, दूसरी बार 1500 की लाइन और एक 400। तो ये 400, ये आपका 1500 और ये आपका 1500। ठीक है,
इन तीनों को आपने जोड़ दिया, क्या आया आपको 3400 में 3400 आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए वांछित योगफल को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तंभ की संख्याओं को का आवश्यकता अनुसार कई बार प्रयोग किया जा सकता है। वांछित योगफल को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तंभ की संख्या और साथ वाले स्तंभ की संख्या को तीर के निशान लगाकर दर्शाइए। अब यहाँ पर नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें मानसिक रूप से हल करना अधिक सरल है। 38,800 यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल टू 25,000 प्लस 400 गुणित 2 धन 13,000। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे की तरफ दिया गया है 3400 बराबर 1500 प्लस 1500 प्लस 400। तो आप 3400 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1501 जोड़ दें और 401 जोड़ दें, तो ये हो जाएगा आपका 3400। 38,800 को यदि लिखना है तो आप क्या कर देंगे, 25,001 लिख देंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे, 400 दूना 800, 800 आपने यहाँ पर और प्लस कर दिया, और प्लस क्या कर देंगे आप यहाँ पर 13,000 को और प्लस कर देंगे। इन सबको जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 38,800। इस प्रकार से फाइनली आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये थोड़ा संख्याओं को सरल करने का तरीका आपको दिया गया है। ओके, चलिए इसके बाद जोड़ना और घटाना। नीचे बॉक्स में दी गई संख्याओं को प्रयोग करके वांछित संख्या को प्राप्त करने के लिए हमें जोड़ने और घटाने की अनुमति है। स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 40,000, 300, 12,000, 7,000, 1500, 800 इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर यह एक उदाहरण भी दिया गया है कि 39,800 को हम इस प्रकार से 40,000 में से 800 कम करें, फिर उसमें 300 जोड़ दें और 300 जोड़ दें, देन आपका यहाँ 39,800 आ जाएगा। यदि आप इस तरफ को हल करें, ये जो बराबर का निशान बता रहा है इसके इधर लिखा हुआ है 39,800, और इन सबको यदि आप हल करें, कैसे हल करते हैं चलिए देख लेते हैं। 40,000 प्लस प्लस कौन है, प्लस ये है, प्लस ये है, प्लस ये है, ये क्या है माइनस। हम सारे प्लस को जोड़ते हैं तो 40,000, 300 और 300 कितने हो गए, 40,600 ये हो गए। 40,600 इधर दिया है आपको 39,800। यदि 39,800 लाना है तो क्या घटाना पड़ेगा इसके अंदर घटाना पड़ेगा आपको 800, इसलिए यहाँ -800। इसी प्रकार से आपको इनको भी अरेंज करना है। और उपयोग किन्हें करना है, उपयोग करना है आपको इन नंबरों को। किन नंबरों को, इन नंबरों उपयोग करके इन्हें यहाँ पर फिल करना है, और ये कार्य आपका है। चलिए इसके बाद यहाँ पर आइए पता लगाएं। इन्हें सॉल्व करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिए गए हैं, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से इन्हें हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर 3.9 पेरा है आपका संख्या पैटर्न के साथ खेलना। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं, तो इन्हें समझिए और एक प्रकार से यह आपके गेम ही है। ओके, चलिए इस प्रकार से बहुत ही रोचक गेम दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चूंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल दिखाने वाला हूँ, वह है आपका कोलार्ड्स अनुमान। यह बिल्कुल IMP है, और इस लेसन में आपको 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट दी गई है, विलोमाक्षर नियम, कोलार्ड्स अनुमान नियम और आपका कापरेकर स्थिरांक। ठीक है, और एक आपका महाकोष्ठ। ये 4 चीजें आपने यदि कंप्लीट कर ली तो आपका पूरा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये कोलार्ड्स अनुमान है, ये क्या है। अब यहाँ पर आप एक सीक्वेंस देखेंगे। इस सीक्वेंस को बनाने का एक रूल बनाया है कोलार्ड्स ने, उस रूल को हम कहते हैं कोलार्ड्स अनुमान, और इसकी एक सीक्वेंस बनती है इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार, उसे हम कहेंगे कोलार्ड्स की सीक्वेंस या कोलार्ड्स अनुमान का अनुक्रम। ओके, यहाँ पर जैसे 12 है, 12 के बाद 6 आया,
6 के बाद 3, 3 के बाद फिर 10, 10 के बाद 5। आपको बड़ा ही अचंभा लगेगा कि ये कैसे आ गया। इसको बनाने का एक नियम होता है। नियम क्या है पहले वह देख लेते हैं। नियम यह है आपके कि आप कोई भी नंबर लीजिए, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं नंबर स्टार्ट लेता हूं 10, मुझे नंबर मिला है 10, मैं 10 से स्टार्ट करता हूं इस कोलार्ड्स नियम को, इस कोलार्ड्स अनुमान के अनुक्रम को। तो किसी भी संख्या से शुरू करते हैं, तो वह संख्या हमने ले ली 10। यदि संख्या सम है तो उसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो अगला पद लाने के लिए इसका आप क्या करेंगे, आधा। 10 क्या है आपका, सम है, इस कारण से हम करेंगे इसका आधा हो जाएगा 5, ठीक है। यदि संख्या विषम है तो उससे 3 गुना करके 1 जोड़ेंगे। अब यहां पर आपका अगला जो पद आ गया वह 5 आ गया। अब 5 को क्या करना है, हमें 3 गुना करना है। 5 तिया 15 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। आपका अगला पद आ गया इस अनुक्रम का, ठीक है। अब आप 16 क्या है, सम है, तो सम में क्या करेंगे, सम का आधा करेंगे 8, 8 का आधा करेंगे 4, 4 का आधा करेंगे 2 और 2 का आधा करेंगे 1। फाइनली आप कहां पहुंच जाएंगे, 1 पर पहुंच ही जाएंगे। आप कहीं से भी स्टार्ट करिए, आप पहुंच जाएंगे 1 के ऊपर। कोलार्ड्स अनुमान अनुक्रम प्राप्त कर लेंगे यदि आपने इन 2 बातों का ध्यान रखा कि यदि संख्या आपकी सम आती है तो आप उसका आधा करेंगे, यदि संख्या विषम आती है तो आप उसका 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे। तो यही आपका जो है कोलार्ड्स अनुक्रम का नियम है। ये कौन थे, इनके बारे में जानिए। सन। अब इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप शुरू कहां से भी करेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहां पर, 1 पर। यदि आपसे पूछा जाए कि कोलार्ड अनुक्रम नियम का अंतिम पद क्या होगा, तो इस अनुक्रम का अंतिम जो अंक है, अंतिम पद है, वह 1 होगा। इनके बारे में देखते हैं। सन 1937 में जर्मन के वैज्ञानिक लोथर कोलार्ड्स, इनका नाम क्या है, लोथर कोलार्ड्स, ने अनुमान लगाया कि उपरोक्त जैसा प्रत्येक अनुक्रम हमेशा 1 पर ही पहुंचेगा, चाहे हमने किसी भी पूर्ण संख्या से शुरुआत की हो। आज भी बहुत से वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं। यह हमेशा एक अनसुलझी समस्या है कि क्या कोलार्ड्स अनुमान सत्य है या फिर असत्य है। गणित में कोलार्ड्स अनुमान अत्यधिक विख्यात अनसुलझी समस्याओं में से एक है।